Hello everyone, I am Dr. Asit Arora, the Director of GI and HPB Oncosurgery, Max Super Specialty Hospital, साकेत, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनयूजुअल ट्यूमर या कैंसर के बारे में, जिसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इट्स कॉल्ड एज न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लाज्म्स। अब न्यूरो से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि कोई ये ब्रेन का ट्यूमर होगा, बट दैट्स नॉट द केस। सो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स से अराइज होते हैं, और ये सेल्स बॉडी में किसी भी ऑर्गन में पाए जा सकते हैं, स्पेशली लंग्स में या आपकी इंटेस्टाइन्स में और पैनक्रियास में। सो इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की, अगर हम पेट की बात करें तो ये स्मॉल बाउल में होती है, या ये पैनक्रियास में होते हैं, या ये स्टमक में होते हैं, और ये रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। सो दे आर कॉमन ट्यूमर्स एंड अनलाइक द नेम सजेस्ट, दे डू नॉट अराइज फ्रॉम ब्रेन। ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स से अराइज होने वाले ट्यूमर्स हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। सो अगर साइंटिफिकली बोले तो हम इनको बोलते हैं गैपनेट, गैस्ट्रोएंट्रोपेनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, यानी कि पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाले ट्यूमर्स। नाउ इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। एक होते हैं नॉन फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स और दूसरे होते हैं फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। सो फंक्शन से मतलब ये है कि ये ट्यूमर्स कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हार्मोन्स होते हैं, तो वो बॉडी में कुछ स्पेशल सिम्टम्स या सिंड्रोम्स पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिनोमा, तो वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, या वीआईपीओमा, तो वो वीआईपी करके एक हार्मोन होता है वो सिक्रीट करता है, जिससे पेशेंट्स को बहुत सिवियर डायरियाज होते हैं। या इंसुलिनोमा, ये ट्यूमर एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिनोमा, तो वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन सिक्रीशन से क्या होता है, पेशेंट्स का जो है ब्लड शुगर्स बहुत लो हो जाते हैं, 30s, 40s, 50s तक पहुंच जाते हैं, उनको फेंटिंग अटैक्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गए फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। नॉन फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कोई फंक्शनल हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, तो उनका कोई स्पेशल सिम्टम नहीं होता, राइट। इसके अलावा हम इनको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेड। So they could be grade 1, which are very very slow growing and indolent tumor, जो कि सालों साल पड़े रह सकते हैं बिना किसी सिम्टम्स के, और कई बार हम इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट एडवाइस भी नहीं करते हैं। कंपेयर टू हाई ग्रेड 3 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, और फर्दर वी कैन हैव न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमास, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिसमें कि हमें बहुत एडवांस्ड सर्जरीज और कीमोथेरेपीज की भी ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम एंड दे आर क्वाइट कॉमन। जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स या न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लेजिया है, इनका इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिडली बढ़ा है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि विद द एडवेंट ऑफ high-end CT scanners and MRIs and routine use of endoscopy and colonoscopy, we are now able to pick up more and more of these tumors. So this is in very very brief about neuroendocrine tumors. Thank you.